इसको कहते हैं मानस चिकित्सा, इसको बोलते हैं आत्म चिकित्सा, आत्मोपचार, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। कोई भी शब्द बोलो, मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं अभी, आत्मोपचार। किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है तो मन ही मन संकल्प करें मेरे हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं, बस इतना ही सोच लीजिए। और आपको ज़्यादा कुछ हार्ट का मैकेनिज्म नहीं पता ना, तो बस इतना ही सोच लो, भगवान सबसे बड़ा वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। भगवान से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है, न मेडिकल साइंस के पास में है, न कि, और सारी दवाइयाँ जो कुछ इस ब्रह्मांड में सब ईश्वर ने रचा है, जब उसकी शरण में आ गए और फिर उसका तौर तरीका है, खाली सोचने मात्र से बात नहीं बनेगी। देखो, कुछ लोग खाली संकल्प करते हैं, कुछ लोग खाली बोध युक्त होते हैं, कुछ लोग खाली भक्त होते हैं, श्रद्धा होती है उनमें, कुछ लोग खाली पुरुषार्थ करते हैं ना। तीनों का समन्वय, पूर्ण विवेक, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पुरुषार्थ, इसी को मैं ज्ञान की, भक्ति की, शरणागति की, पुरुषार्थ की, पराक्रम की पराकाष्ठा कह के कह रहा हूं। आओ अनुलोम विलोम पूरा करो ऐसे। हार्ट के ब्लॉकेज अभी कपालभाति और अनुलोम विलोम करते करते आपके रिमूव हो जाएंगे। मैंने पहले तो 1-2 साल से आपको 1-2 महीने पर लेके आया, 1-2 महीने से 1-2 दिन पर, अब मैं 1-2 घंटे में ही आप अपना उपचार कर सकते हो। कल मैंने थोड़ा सा मानस चिकित्सा के बारे में, मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट अब इतने एडवांस रूप में स्थापित हो चुके हैं, इसको मानस शल्य चिकित्सा बोलते हैं। मानसिक रूप से आप अपनी सर्जरी खुद ही कर लेते हैं, एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास हो, हार्ट की हो। उसके लिए बाकी उपाय करेंगे, उसके लिए जो कार्डियोग्रिट है, हृदयामृत है, या कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट है, काचना वृद्धिबाधिका है, और बाकी सारे उपाय है, वो सब आयुर्वेद के उपाय, थेरापी, खान पान सब मैंने बताया, वो करेंगे। लेकिन मूल ही है, कीजिए। ऐसे ही जिनके फेफड़े कमजोर हैं तो संकल्प करें मेरे फेफड़ों के सारे कोष्ठक, कोशिकाएं, अल्वोलाई पूरे अच्छे हैं। इसमें नस्य है, ब्रोनकोम है, बाकी सब खजूर कल्प है, और बाकी सारे उलंग बस्ती आदि सब है, लेकिन ये मूल है। मैंने यहां पर लोगों का एक सप्ताह में 20-20, 40-40 साल पुराना अस्थमा, 10-10, 20-20 साल पुराने खांसी, कफ, कोल्ड सब ठीक किया। उसके बाद कह रहा हूं इस भक्ति से कर, मेरे सारे फेफड़ों के अल्वोलाई, सारे फेफड़ों की कोशिकाएं सब एक दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्योति से, दिव्य स्पंदनों से स्पंदित हो रही हैं, ऐसी डिवाइन वाइब्रेशन से। अपने आप को हील कीजिए, नेचुरल हीलिंग, कॉस्मिक हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग है, योगिक हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग है। अब ब्रेन के न्यूरॉन्स जिनके कमजोर पड़ गए, उनको मेमोरी ग्रिड, मेधावटी, न्यूरोग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी ग्रिड, मेधाक्वाद, सब कुछ स्वतरिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, उनको नस्य, बादाम रोगन से, गाय का घी का प्रयोग अलग अलग रूपों में सब करवाएंगे। लेकिन मेरे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स, ब्रेन के स्नैप्स, राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, मेरा हाइपोथैलेमस पूरा स्वस्थ हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। अब भी इसी क्षण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कल मैंने आंधी और तूफान के बीच में बोला था, भक्त जनों के संकट, रोग, दुख क्षण में दूर करे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा,
यदंगदास से त्वमग्रे भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम मेरा तेषाम अहम समुद्धरता। तो बहुत तरह से मैंने आपको शास्त्र के उदाहरण दिए, और सबसे बड़ी बात है अनुभूति, अनुभूति, एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। अभी आप कीजिए, आज से ही आपका एपिलेप्सी का रोग खत्म, इस भाव चेतना के साथ करना, और रोज बस थोड़ी देर सुबह ध्यान अवस्थित होकर के कर लेना। आज से ही एपिलेप्सी के दौरे आने बंद, आज से ओसीडी ठीक, आज से स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ठीक, आज से ही सिजोफीनिया ठीक, आज से ही ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में मैंने एक दो दो माह में लोगों का पार्किंसन ठीक किया, और एक दिन में भी किया है। एक भाई अमृत जी आए थे, बोले स्वामी जी आपने क्या किया? मैं तो बस सुबह आपको देख रहा था और आप बता रहे थे कुछ, मैं सुनता सुनता अनुलोम विलोम कर रहा था, और आपने कुछ मेदावटी मेमोग्रेट आदि दिया, तो मेरे तो पहले दिन आया था तो हाथ कांप रहे थे। बाबा जी कितने लोग जिनकी आंखों की मैकुलर डिजनरेशन हो गया था, 7 दिन में देख करके गए। बोले स्वामी जी पहले मैं दूर से देखता था, आपका चेहरा नहीं दिखता था, अब मैं देख पा रहा हूं, ये क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारे भीतर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैकुलर डिजनरेशन आंखों का, तुम्हारे कानों के अंदर डिजनरेशन, ब्रेन के मैंने कहा न्यूरॉन्स में, स्नैप्स में, पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम में, आपके हाइपोथैलेमस सिस्टम में, ब्रेन की नस नाड़ियों में, सारा जो अवरोध था, जो भी रोग कहो, अंधेरा कहो, ये सारे रोग, सारा अंधेरा, सारा दुख, सारा दारिद्र्य, सारी सारा नैराश्य, सारी कुंठाएं आपकी निकल जाती है। बीपी नॉर्मल हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, एंडोर्फिन, इनकेफ्लिन। एक क्षण में जैसे एक क्षण का भय, एक क्षण की चिंता, एक क्षण का तनाव, एक क्षण का दुख, एक क्षण का प्रबल वेग, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, एक क्षण का प्रबल वेग। जैसे तुमने देखा है कभी कभी क्रोध को, प्रतिशोध को, तुमने देखा है कभी कभी अलग अलग वेग आते हैं बाहर, जैसे संसार में आंधी तूफान, अभी भी 2 दिन से तुम हरिद्वार में देख रहे हो, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, ऐसे प्रबल वेग। ईश प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित तम अनुग्रहात् अविद्यानमात्रेण। शास्त्र पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर, पुरुषार्थ पर, और प्रभु पर अटूट विश्वास रखो। एक क्षण में, मेरे शास्त्र के क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अविद्यानमात्रेण, महर्षि वेदव्यासी कह रहे हैं। एक क्षण में जीवन रूपांतरित हो जाता है। एक क्षण में तुम्हारा बीपी नॉर्मलाइज। बोली जी 200 से नीचे नहीं आ रहा। मैंने कहा शांत हो जाओ। मैंने सिर पर हाथ रखा और 200 से बीपी 110 और 70 पर आ गया। बोले जी आप कुछ जादू करते हो। मैंने कहा मैंने जादू नहीं किया, तुमने मेरी बात पर विश्वास किया। ये मेरे आशीर्वाद का परिणाम नहीं है, ये तुम्हारे संकल्प का परिणाम है। मैं आपको एक स्पेशल कंडीशन में ला सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं ना भगवान हूं, ना सिद्ध हूं, ना कोई योगी हूं, ना मैं कोई अवतारी पुरुष हूं। ये कुछ लोग अब अपनी अपनी श्रद्धा है, जिनको कुछ मिला है वो मुझे कुछ 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 बोलते रहते हैं। अब कुछ लोगों को मैं भगवान दिखाई देता हूं, कुछ लोगों को शैतान दिखाई देता हूं, उनकी दृष्टि। लेकिन आप मेरी बात पर पूरा विश्वास कीजिए, आपके लिए